एवरीवन, मेरा नाम है सात्विक और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। लेकिन ये जानने से पहले कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। तो ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारी बॉडी में तब प्रोड्यूस होते हैं जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, यानी कि जब ऑक्सीजन एक्सेस हो जाता है हमारी बॉडी में या थोड़ा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ये ऑक्सीडेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं अपने नेचर में, और ये जब हमारे सेल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जब उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो फ्री रेडिकल डैमेज करते हैं। और यही रीज़न होता है हमारी मौत का भी। जी हाँ, जब हमारी नेचुरल डेथ होती है तो वो भी इसी रीज़न की वजह से होती है, जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है सेल्स को। तो ये तो बात हो गई बड़े सिनेरियो की, लेकिन अगर हम बात करें छोटे सिनेरियो की, जैसे हमारे छोटे गोल होते हैं मसल बिल्डिंग करना जैसे, तो उसमें भी अफेक्ट करता है। उसमें कैसे करता है कि जब हम वर्कआउट करके आते हैं और हमारा मसल सेल जो रिपेयर होने के फेज़ में रहता है, तो ये उस टाइम उसके साथ रिएक्ट करता है और जो रिपेयरिंग की प्रोसेस है उसको हैम्पर कर सकता है। तो मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में ये एक रुकावट है। जो मसल बिल्ड करने के लिए हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस, उसको भी ये हैम्पर कर सकता है प्रोटीन के साथ, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके। तो ये सही नहीं है। तो इस तरह से जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट है वो भी गिर सकता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि जितना प्रोटीन आप खाते हैं उसका कुछ अमाउंट बॉडी उतना इफेक्टिवली यूज़ ना कर पाए। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीडेंट्स की। तो अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडेंट्स के फंक्शन को रोकते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं उसे कहते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स काम कैसे करते हैं। तो जो ऑक्सीडेंट पार्टिकल होते हैं वो हाईली चार्ज होते हैं नेचर में। तो इन रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि ये गुड डोनर्स होते हैं और ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो गुड रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है तो ऑक्सीडेंट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और फिर अंत में वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं बॉडी के लिए। फिर बॉडी के लिए उसको रिमूव करना बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद बॉडी उनको अपने आप रिमूव कर देती है वेस्ट प्रोडक्ट समझ करके। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन कई बार उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोक पाएँ। तो इसके लिए हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें कंज्यूम करने चाहिए जिससे ऑक्सीडेशन और उससे होने वाले नुकसान रुक पाएँ बॉडी में। तो पहले नंबर पर आ जाता है डार्क चॉकलेट। आप कुछ अमाउंट में डार्क चॉकलेट कंज्यूम कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको इसे कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्मॉल अमाउंट्स में अगर आप लेंगे इसको वीक में 2-3 बार तो हेल्प करेगा। फिर आ जाते हैं हमारे किडनी बीन्स, जिन्हें हम कहते हैं राजमा। तो राजमा, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन का भी बढ़िया सोर्स है, बाकी न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स है। ये भी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है और इसे भी आपको कंज्यूम करते रहना चाहिए। अगला जो एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है वो है रेजिन, यानी कि किशमिश। तो किशमिश तो आप चाहें तो डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और प्लस इसके बाकी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो अब आ जाता है बार्ले, यानी कि जौ। तो आप इसको भी डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। इसके प्रोडक्ट्स बना करके आप खा सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। ये भी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। फिर आ जाता है हमारा ब्रोकली, एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो ईजिली अवेलेबल है और ये बेस्ट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, जो हमें डेली लाइफ में ईजिली मिल सकता है। उसके बाद आ जाता है एक और ड्राई फ्रूट, जिसे हम कहते हैं वॉलनट्स, यानी अखरोट। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है फैट्स का और एंटीऑक्सीडेंट्स का। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और इसको भी आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करते रहना चाहिए। अगला सोर्स है स्पिनच, यानी कि पालक। तो ये भी इजीली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। अब बात करते हैं एक टेस्टी फ्रूट की, जो इंडिया में आसानी से मिल भी जाता है प्लस सबको पसंद भी है। यह स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी आपको अच्छी अमाउंट मिल जाती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो इसको भी आपको रेगुलर खाते रहना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं एग योक्स की। तो एग योक्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो एग योक्स को कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं एग योक्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए, उनकी राय बिल्कुल गलत होती है। इससे कोई नुकसान नहीं होता, आप आराम से होल एग्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में और क्यों इनका होना ज़रूरी है आपकी डाइट में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जानते हो क्या क्या करना है, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना।